नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग गिनती सीखेंगे और ये वर्ग 2 के पाठ 3 में दिया गया है, जिसमें हम लोग कुछ बड़ी संख्याओं की गिनती के बारे में आज जानेंगे। बच्चों, अब आप धीरे धीरे दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने लगे हैं। आप जब कभी चॉकलेट्स लाते हैं, आपके घर में जब कभी फल आता है, तो आप उसे ज़रूर गिनते होंगे। मम्मी की बनी हुई रोटियां भी आप गिनकर खाने लगे हैं। तो ये जो गिनने का क्रम है, इसे यदि और आगे बढ़ाएं तो किस प्रकार से गिनती होता है, आज इसे हम समझेंगे। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हम आज कुछ वस्तुएं लाए हैं। आइए इसे मिलकर गिनेंगे। जैसे ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसे हम आइए गिनते हैं आपकी सहायता से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद हम लोग कितना करते हैं बच्चों? 11। और इस प्रकार की गिनती चलते रहती है। प्यारे बच्चों, गणित एक नियम के अनुसार चलता है और जब हम किसी वस्तुओं को रखते हैं तो ये एक नियम बनाते हैं कि जैसे ही 9 वस्तु हमारा हो जाए, उसके बाद 9 वस्तु तक तो हम खुले में रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन जैसे ही वस्तुओं की संख्या 10 हो जाए, तो हम इसे जैसे तैसे इस प्रकार खुले में न रख करके एक जगह एकत्र कर लेते हैं। जैसा आपने अक्सर दुकानों में देखा होगा कि यदि एक पेंसिल है या एक पेन है, तब तो वो बाहर में है, लेकिन 10 पेंसिल 10 पेन जब संख्या में हो जाए तो उसे हम लोग एक पैकेट में करके रखते हैं। फिर वैसा वैसा ढेर सारा पैकेट हो जाए तो उसके लिए भी एक अलग स्थान निर्धारित करते हैं। प्यारे बच्चों, गणित में भी, संख्या की गिनती में भी जब हम लोग 10 तक की गिनती कर लेते हैं तो इसे एक जगह एकत्र कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अभी हम एकत्र कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने 10 छोटी छोटी इकाइयों को एक जगह बांधा है। अब ये देखने में एक ही इकाई है, लेकिन इसके अंदर आप जान रहे हैं कि हमने कितनी वस्तुओं को रखा है? छोटी छोटी 10 वस्तुओं को रखा है। तो इस प्रकार ये एक नियम बना लेते हैं कि जैसे ही 10 पर पहुंच जाते हैं तो हम उसका एक अलग बंडल बना लेते हैं। और ऐसे ऐसे पुनः जब बंडल बढ़ते जाएंगे तो 9 तक तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हमने नियम क्या बनाया है? जैसे ही ऐसे ऐसे भी 10 बंडल हो जाएंगे तो उसे पुनः से एक इकाई बना लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ये जो अकेले है एक इकाई में, ये एक इकाई ही है, इसका मान 1 है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक ही है, लेकिन एक बंडल है और वस्तुतः यह 10 का समूह है। ऐसे ऐसे 10 के समूह हम आपकी सहायता के लिए और भी कर रखे हैं। प्यारे बच्चों, गिनती आपने 100 तक की सीख ली है। आइए इसे हम फिर से दोहराते हैं। हमने आपको कहा कि ये जो एक बंडल है इसमें 10 हैं, तो ये एक बंडल में 10 है। चलिए इसके साथ एक और बंडल हम ले आते हैं, तो ये 10 और 10 यदि सबको मिला के गिनेंगे, आपने गिनती सीखी है पूर्व की कक्षा में, बताइए कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, 20 की संख्या हो जाएगी। अब इसी प्रकार यदि अन्य बंडलों को भी हम मिलाएं, चलिए अभी हमने लिया है 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9 बंडल। जब हमने 9 बंडल लिए हैं तो इसकी संख्या अभी तक कितनी है? आइए फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और प्रत्येक एक में कितना है बच्चों? 10। तो आप पूर्व में गिनती सीखे हैं कि जब 10 10 करके ऐसे ऐसे 9 बंडल हो गए तो ये संख्या कुल कितनी हो गई? चलिए हम करके देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए। 10 को यदि आप गिनेंगे तो इसकी पूरी संख्या हो जाएगी 90। ये संख्या 90 हो गई, जबकि देखने में हमें सिर्फ ये 9 बंडल ही लग रहा है। वस्तुतः 9 बंडल ही है, लेकिन इकाई के रूप में यदि इसे हम बदलेंगे, एक एक करके अलग अलग यदि कर दें तो वो पूरा का पूरा संख्या हो जाएगा 90। प्यारे बच्चों, हम लोग परिचय प्राप्त कर रहे हैं संख्या 96 से। और संख्या 96 क्या है? ध्यान दीजिए, हमने 90 के लिए ये लिया है और 6 यहाँ खुला लिया है। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये 9 बंडल, प्रत्येक एक बंडल में 10 की संख्या है, तो 9 बंडल मिलकर के ये हो गया 90। और 90 के जगह पर हम लोग 90 न लिख करके बाईं ओर में 9 ही लिखते हैं, और दाहिनी ओर की संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। तो 90 और 6 मिल करके आपका हो गया 96। इसे ही हम और आगे बढ़ाए थे तो हमें मिल गया था, एक और बढ़ा दिए तो 97 98 99। अब इसके बाद की जो संख्या है इसमें एक बढ़ाने से प्राप्त होगी, और जैसे ही हम एक बढ़ाएंगे तो अभी तक जो इसकी संख्या 9 थी ये 10 हो जाएगा। और 10 हो जाने के बाद आप जानते हैं कि गुण है कि 10 का जैसे ही कलेक्शन हो, 10 का जैसे ही समूह बने, तो ये एक नियम है कि उसे एक समूह में रखते हैं। तो ये भी जब 10 हो जाएगा तो इसे भी हम लोग एक समूह में रखेंगे, एक इसका ग्रुप बना लेंगे, और इस प्रकार से एक समूह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब जो यहाँ पर है कुल 10 समूह हो गए, और आपने गिनती के रूप में इसका नंबर जाना है 100। आगे की संख्या यदि हम जानना चाहें तो कुछ नहीं, वस्तु को बढ़ाते जाइए। चलिए, यहाँ से एक वस्तु अगर हम ले लें और बढ़ा दें एक वस्तु, तो इधर पहले से कितना है 100, और 100 में भी एक वस्तु अधिक हो गया, तो इसे हम कहते हैं 100 और 1। तो एक साथ मिलाकर हम इसे पढ़ेंगे 101, जिसमें सैकड़ा के स्थान पर ये जो 10 बिल्डिंग हुआ इसे भी हम एक जगह एकत्र करेंगे। अब ये एक इकाई की तरह काम करेगा, और दहाई के स्थान पर हमारा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा बंडल नहीं है जो 10 में है, और इकाई के स्थान पर हमारा 1 आया है। तो ये संख्या हो गया 101। लिखेंगे इसे कैसे? तो इस 1 के लिए 1 लिखेंगे, और बीच में जब दहाई के जगह पर कुछ नहीं है तो वहाँ 0 लिखेंगे, एवं इकाई के स्थान पर आप देख रहे हैं कि 1 है, तो ये हो जाएगा 101। इसके बाद यदि इसे आप और आगे बढ़ाना चाहें तो संख्या को बढ़ाते जाइए। चलिए, एक और दे दिए। अब कितना हो गया? 102। इसे हम एक साथ सम्मिलित रूप में पढ़ेंगे बच्चों। 102, 103, 104, 105, और ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। 106,
6, 107, 108, 109 और अगला नंबर, अगली वस्तु जैसे ही आएगी तो ये पुनः एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नियम सीखा कि एक एक को तो अलग रखिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी संख्या 10 हो जाए तो इसे अलग अलग ना रख करके एक समूह के रूप में देखेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और इस प्रकार ये जो 10 है ये एक की तरह काम करेगा। अब जो ये ग्रुप बना है, चलिए ऐसा एक ग्रुप बना के हम रखे थे आपकी सहायता के लिए। अब जो ये ग्रुप बना इसमें है तो 10, लेकिन इसे हम 10 ना लिख करके एक ही लिखेंगे, लेकिन स्थान इसका बदल जाएगा। अब ये खुले में न रह करके एक समूह में आ गया है, एक ग्रुप में आ गया है। तो अब यदि इसे एक साथ कर दें तो इसके साथ में नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका अपना एक पूरा ग्रुप बन चुका है 10 का, तो ये एक साथ है, इसे हमें लपेट देना चाहिए। तो ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 10 का बंडल, ये सैकड़ा के स्थान पर और ये दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अभी कुछ नहीं है। तो हमारी जो संख्या 100 और 10 अर्थात 110 है, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? सैकड़ा के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर भी 1, लेकिन क्या इकाई के स्थान पर कुछ भी है? नहीं, तो उसे हम 0 लिखेंगे। अर्थात यदि संख्या 110 बच्चों आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे 1, 1 और 0। संख्या को लिखने एवं संख्या नाम को लिखने एवं इसके इकाई दहाई को और अच्छे से समझने के लिए आइए बोर्ड का सहारा लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे बच्चों कि संख्या को वस्तुओं की सहायता से किस प्रकार दिखाते हैं। आपने देखा था कि जैसे ही वस्तु एक एक करके बढ़ते बढ़ते 10 में हो जाते हैं तो उसे हम लोग एक साथ रखते हैं और फिर से एक पढ़ने लगते हैं और लिखने में उसका स्थान भी बदल जाता है। आइए हम कुछ संख्याओं को लिखते हैं। हम ये कह रहे थे, आपने पूर्व में छोटी छोटी संख्या देखी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के जो बाद संख्या है, हम यही गुण आपको बताना चाह रहे हैं कि गणित में एक नियम है कि जैसे ही 10 का समूह बन जाए तो उसे हम लोग 10 अलग अलग न लिख करके एक साथ लिखते हैं, यानी उसे पुनः से एक ही लिखते हैं, लेकिन उसका स्थान बदल जाता है और जो स्थान बदल के हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं दहाई का स्थान, और इकाई के स्थान पर फिर से कुछ नहीं, 0 हो गया। अब जैसे ही हम उसमें संख्या और बढ़ाएंगे तो इकाई के स्थान पर बढ़ता जाएगा, दहाई स्थिर रहेगा। दहाई फिर कब काम करेगा? जब फिर से कोई 10 का एक समूह आ जाएगा, पूरा एक बंडल आ जाएगा। तो आइए 10 को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 11, इसे आगे बढ़ाएंगे आपको मिलेगा 12 और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जब 19 होगा बच्चों तो 9 के बाद देखिए फिर से एक संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे ही 10 का एक ग्रुप बनेगा तो उसे फिर से एक बंडल बना देंगे। तो जो हमारा बंडल पहले से एक था, एक और बंडल आ गया, 2 बंडल और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं। और इस संख्या को हम लोग पढ़ते हैं 20। इसमें ये वाला जो स्थान है इसे हम लोग इकाई का स्थान कह रहे हैं और इसे हम लोग दहाई का स्थान कहते हैं। आपने ऐसी संख्या पूर्व की कक्षा में समझी है और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 20 के बाद आगे बढ़ेंगे 30, 40, 50। आइए संख्या को आगे बढ़ाते चलते हैं, 60, 70, 80, 90। 90 में ध्यान दीजिए बच्चों, इकाई के स्थान पर क्या है? 0,
एवं दहाई के स्थान पर 9, इसे हम लोग दहाई का स्थान कहते हैं। अब चलिए इसमें हम और संख्या को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जब हम एक वस्तु और ला करके रखेंगे तो कहाँ आएगा? इकाई के स्थान पर 91। और भी वस्तुएं लाते जाएंगे तो इकाई के स्थान पर उसका मान बढ़ता जाएगा, दहाई का स्थान स्थिर रहेगा। जैसे ही यहाँ 9 से अधिक वस्तुएं होंगी तो 10 में हम एक पूरा समूह बनाते हैं और उस समूह का स्थान दहाई की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो आइए अभी हम करके देखते हैं। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ जो वस्तुओं की संख्या 9 है, अब इसमें जैसे ही एक बढ़ाएंगे तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और जब 10 हो जाएगी तो उसे हम लोग खुले में ना रख करके उसका स्थान दहाई की ओर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और हमने यहाँ पर भेज दिया 9 के पास। अब इस 9 के पास भेजेंगे एक समान, तो पुनः से वहाँ समूह कितने का बन गया? 10 का। और जब 10 का समूह बनेगा तो वो भी अपने स्थान पर नहीं रहने देगा, एक को और भी बगल के स्थान पर शिफ्ट कर देगा और बीच का जो स्थान है जो खाली हो गया है उसे हम लोग 0 से भरते हैं। इस प्रकार हमने प्राप्त किया है संख्या 100। ध्यान दीजिए बच्चों, इस 100 में ये जो स्थान है इसे हम लोग कहते हैं इकाई का स्थान, इसे कहते हैं दहाई का स्थान और इसे कहते हैं सैकड़ा स्थान। 3 प्रकार के संख्या में स्थान का हम जानकारी ले रहे हैं, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा। अब आप इसे चाहें तो आसानी से और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक वस्तु अब अगर और डालें तो वो कैसे आएगा? बिल्कुल खुला, और उसे हम लोग कहाँ रखेंगे? इकाई के स्थान पर। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि वो पूरा फिर से 10 का एक बंडल ना बन जाए। तो आइए हम संख्या 100 को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो हमारा संख्या होगा वह होगा 101। ये आपका संख्या है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? 101। ये है आपका संख्या नाम और इस संख्या से आप भली भांति परिचित हैं। इस संख्या में सबसे दाईं ओर का जो स्थान है, अब आप बताइए बच्चों इसे कौन सा स्थान कहते हैं? इस स्थान का नाम है इकाई का स्थान, इकाई स्थान। और ठीक इसके बगल में बाईं ओर जो है जहां 0 विराजमान है, इसका क्या नाम बताए थे बच्चों? दहाई का स्थान। और इसके भी जो बाईं ओर है जहां 1 है, इसका भी कुछ नाम आपको बताए थे, इसका नाम था सैकड़ा का स्थान। यानी इस संख्या में सैकड़ा के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर 0 है एवं इकाई के स्थान पर 1 है और ये संख्या है 101। आइए इसी प्रकार इसके आगे की संख्या बनाते हैं। इसमें पुनः से 1 हमने मिलाया, एक और वस्तु को लाया। अब वो वस्तु अकेले है, कहाँ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा संख्या उसकी? इकाई में। तो हमारे पास संख्या हो गया 102 और इसे संख्या नाम इसका कैसे लिखेंगे? 102। इस संख्या का नाम ये है और इस संख्या में भी 3 स्थान हैं, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा। अब आप पहचान गए होंगे, खुद से पहचानिए कौन किस स्थान पर है। आइए हम फिर से आपकी सहायता करते हैं। सबसे दाईं ओर जो अंक है इसे हम कहते हैं इकाई का स्थान, बिल्कुल सही। और बीच में जहाँ 0 है उसे हम लोग कौन सा स्थान कहते हैं? दहाई का स्थान। और सबसे बाईं ओर जो संख्या है 1,
इसे कौन से स्थान पर कहते हैं? सैकड़ा का स्थान। यदि आपसे पूछा जाएगा कि संख्या 102 में सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, तो आप क्या कहेंगे? 1। और दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है बच्चों? 0। एवं इकाई के स्थान पर 2। आइए इसी प्रकार से अगली संख्या के लिए भी हम संख्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं एवं उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान के अंक को पहचानते हैं। तो जब अब इसमें हम आगे बढ़ाएंगे, एक और संख्या मिलाएंगे, तो ये परिवर्तन अभी कहाँ हो रहा है? सिर्फ इकाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर अभी अंक है 2। उसमें जब 1 बढ़ाएंगे तो हमें एक नई संख्या मिलेगी 103। और इस संख्या का क्या नाम होगा? 103। तो उसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इसके नाम को 103। इसमें भी देखिए कुल 3 अंक हैं और 3 जगह पर विराजमान हैं, तो इसके प्रत्येक जगह को आइए पहचानते हैं। अब ही तक आपने 2-3 संख्याओं में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा की पहचान की है, तो आशा है आप इसमें भी आसानी से पहचान करेंगे। इसमें बच्चों सबसे दाईं ओर जो है, इसे पूर्व की भांति बताइए कौन से स्थान पर कहेंगे? इकाई के स्थान पर। ठीक इसके बाईं ओर जो संख्या है 0, ये कौन से स्थान पर है? बिल्कुल। अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान के अंकों को पहचानना। ये है आपका सैकड़ा का स्थान। क्या इसी प्रकार हम लोग संख्या, इसकी अगली संख्या को पहचान सकते हैं? आइए पहचानते हैं। यहाँ आ जाइए। इसके आगे की संख्या क्या होगी बच्चों? चलिए 103 था। अब इसमें जब 1 हम मिलाएंगे, एक और वस्तु मिलाएंगे, कहाँ मिलेगा? इकाई के स्थान पर, और हमारी संख्या कुछ इस प्रकार बनेगी 104। और इसका नाम हम लोग क्या देंगे, क्या पढ़ेंगे इसे? 104। आइए हम लिखते हैं इसे। कैसे लिखेंगे बच्चों? आप भी साथ साथ में लिखिए। 104। क्या इसके इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान के अंक को आप पहचान पा रहे हैं? तो बताइए, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 4, बिल्कुल सही। दहाई के स्थान पर 0 एवं सैकड़ा के स्थान पर 1। आइए अब इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इकाई, इसे लिख देते हैं 10 दहाई, और इसे लिख देते हैं सैकड़ा। आप अपने अपने नोटबुक पर भी इसी प्रकार से लिखें। आइए संख्या को और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद की संख्या कितनी लिखाएगी बच्चों? बताइए खुद से। 1, 0 और ये जो 4 था, ये बढ़ करके हो जाएगा 5। और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्व की भांति 105। इसे हम लोग पढ़ेंगे 105। चलिए, इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़ा हम लोग करेंगे। आप खुद भी अपनी कॉपी पर करेंगे। ये हो गया आपका इकाई का स्थान, ये हो गया दहाई का स्थान, और ये हो गया सैकड़ा का स्थान। आइए आपकी सहायता से एक और संख्या को लिखें। अब इसे हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 0 और 6। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 100, बिल्कुल सही। और कितना? 6। अब इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा हम आपको नहीं बताएंगे। आशा है आप खुद से ढूंढ पाएंगे कि इस संख्या में कौन सा अंक इकाई के स्थान पर है, कौन सा अंक दहाई के स्थान पर है एवं कौन सा अंक सैकड़ा के स्थान पर है।
प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा है संख्या 96 से लेकर के 106 तक की संख्याओं को लिखना एवं उसके इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के अंक को पहचानना। प्यारे बच्चों, आपने संख्याओं को समझा और अभी हम लोगों ने किस संख्या तक की बात की है? 106। तो यहाँ तक की संख्याओं का नाम लिखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है, किसे क्या लिखते हैं। साथ ही साथ संख्या में कौन सा अंक इकाई पर है, कौन सा दहाई के स्थान पर है एवं कौन सा सैकड़ा के स्थान पर है, इसकी भी समझ आपकी बनी होगी। बच्चों, आप इस प्रकार की संख्याओं को अपने नोटबुक पर, अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखें एवं इसे बार बार दोहराएं। अब इसके आगे की संख्या एवं इन संख्याओं में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इन सब की पहचान के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे। आज की कक्षा बच्चों यहीं तक 106 तक की संख्या हम लोगों ने सीखी है। अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसकी समझ बनाएंगे। आशा है बच्चों आपको वर्ग मज़ेदार लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।